दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखिए, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। तो एक महीना अपने आप को झोंक दें। जैसे माँ सरस्वती को और बजरंग बली को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि मैंने जो कहा वो हुआ। ठान लेने पर अगर पहाड़ काटा जा सकता है तो फिर ये 6.5 मिनट का दौड़ और दरोगा का फिजिकल क्यों नहीं पास किया सकता है। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, हालांकि बहुत यूट्यूबर को बुरा लगता होगा, कोरोना काल के उपजे शिक्षकों को बुरा लगता होगा, उछल के पढ़ाने वालों को होता होगा, बहुत सारे कोचिंग वालों ने तो कह दिया था कि अगर 68 से ज़्यादा गया तो मैं पढ़ाना छोड़। माँ का आशीर्वाद है, बजरंग बली का आशीर्वाद है, और अब बच्चों को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि वो पूरी तरह से भिड़ जाए। 1 महीना समय बहुत होता है, 6 घंटा में ब्रह्मांड बना है, 1 घंटा में दरोगा बन सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में बिहार के बच्चे पढ़ने में इतने आपको कहिए तेज हैं और इतने जुझारू हैं कि वो किसी भी तरह की बाधा आयोग RTI का जवाब दे न दे, आंसर दे न दे, तो पास करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। 2213 बिहार दरोगा का रिजल्ट 12 दिनों के अंदर में आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 14,856 कैंडिडेट परीक्षा में चयनित किए गए हैं, जिन्हें अगले महीने यानी कि जून प्रथम सप्ताह में उन्हें फिजिकल में शामिल होना है। हमारे साथ है रहमान सर। सबसे पहले रहमान सर खुश बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि तमाम विरोधों के बावजूद इन्होंने कहा था कि 75 कट ऑफ जाएगा तो जाएगा, और वैसा ही कुछ हुआ। 74.9 गया, यानी 75% ही है। सर, कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस था? हम लोग ने भी कहा कि सर कैसे बोल रहे हैं, इतना कैसे चला जाएगा? देखिए आदेश, सबसे बड़ी बात है कि मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, हालांकि बहुत यूट्यूबर को बुरा लगता होगा, कोरोना काल के उपजे शिक्षकों को बुरा लगता होगा, उछल के पढ़ाने वालों को होता होगा, बहुत सारे कोचिंग वालों ने तो कह दिया था कि अगर 68 से ज़्यादा गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन आज जो रिजल्ट आया, मैंने देखा था कि जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो क्वेश्चन का पैटर्न NCERT और टेक्स्ट बुक से था, और वो उस तरह का पढ़ाई पढ़ने वाले लड़के टेस्ट में जो आते थे हज़ारों की संख्या में, तो उस तरह की पढ़ाई करने वाले लड़के बहुत ज़्यादा थे। तो निश्चित रूप से मुझे अनुमान लग गया था कि 75 से ज़्यादा नहीं जाएगा, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। और मैंने 70 से 75 बोला था, लेकिन कभी ये भी मैंने नहीं कहा था कि आपको 68 जाएगा, 69 जाएगा। बहुत लोग तो बोल रहे थे कि 70 तक बोले थे कि 70 से नीचे तो खसकने का सवाल ही नहीं उठता है, और जितने टीचर्स थे वो 70 से आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन मैंने कहा कि 70 से 75, और मैं निश्चित रूप से माँ सरस्वती को और बजरंग बली को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि मैंने जो कहा वो हुआ, और ये माँ का आशीर्वाद है, बजरंग बली का आशीर्वाद है, और अब बच्चों को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि वो पूरी तरह से भिड़ जाएं। 1 महीना समय बहुत होता है, 6 घंटा में ब्रह्मांड बना है, तो 1 घंटा में दरोगा बन सकते हैं। और ख़ासकर तमाम उन बच्चों को मैं कहूँगा कि जो फेल कर गए हैं, अब से भी कृपा करके यूट्यूबरों का साथ छोड़ें, बरसाती मेढकों का साथ छोड़ें, कोरोना काल के उपज जो हैं उनका साथ छोड़ें, और तैयार हो जाए। 2346 वैकेंसी दरोगा की आने वाली है। 2346 सर आने वाली है। लेकिन सर, मेरा एक प्रश्न शुरू से, जब से मैं इस बीट को कर रहा हूँ उस समय से ही, और खासकर दरोगा आयोग के लिए, सर कितना सटीक ये एग्ज़ाम माना जाए? क्वेश्चन पेपर मिला नहीं, आंसर शीट मिला नहीं, आंसर शीट बिना जारी किए रिजल्ट आ गया, RTI का भी जवाब नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि फिर हम लोग को फिजिकल के समय कोई और जंप या कोई और चीज़ बैन या लागू होने का मिल जाए। तो आयोग की भूमिका को सर क्या देखते हैं? देखिए, आयोग की भूमिका को मैं शुरू से संदिग्ध देखता था, आप लोग भी देखते थे, सब लोग देखता था। लेकिन 2213 में आयोग ने जिस तरह का क्रियाकलाप किया, PT में भी क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ था, एकदम नहीं हुआ, क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ। जब क्वेश्चन वायरल नहीं होता है तो वैसी परिस्थिति में बिहार के बच्चे पढ़ने में इतने आपको कहिए कि तेज हैं और इतने जुझारू हैं कि वो किसी भी तरह की बाधा आयोग RTI का जवाब दे न दे, आंसर शीट दे न दे, वे पास करते हैं, वो किया है। लेकिन आयोग से मैं रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, आप लोग रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि उसको कम से कम आंसर शीट देना चाहिए। BPSC देता है, सड़ा हुआ आयोग BSSC देता है, UPSC देता है, NTPC रेलवे देता है, और इनको देने में पता नहीं इनका कहाँ क्या होता है। इनको आंसर शीट दे देना चाहिए। अभी भी वक्त है कि रिजल्ट निकल गया हो तो क्या, इनको आंसर शीट दे देना चाहिए, ताकि बच्चों के मन में कम से कम संतुष्टि रहे। लेकिन इस बार के परीक्षा के रिजल्ट से मैं आश्वस्त हूँ, क्योंकि हजारों लड़का का टेस्ट और मैंने क्लास लिया है, और जो लड़का NCERT और टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ा हुआ था वो लड़का पास किया है। सर 1 महीना कैसा देख रहे हैं सर, जो कैंडिडेट पास किए हैं उनके लिए? सर आप 1 महीना हम देख रहे हैं कि एक इसमें बोलूँगा कि दीदार की तमन्ना हो गालिब,
दीदार की तमन्ना हो गालिब, दीदार की तमन्ना मत हो गालिब, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखने की तमन्ना हो, वर्दी देखने की तमन्ना हो। दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखिए, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। तो 1 महीना अपने आप को झोंक दें, अपने आप को पूरी, केवल रात में बेड पर जाएं और बाकी दिन भर कभी सुबह दौड़ें, कभी दोपहर में दौड़ें, कभी ये दौड़ें, क्योंकि जून में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में दौड़ें। लेकिन दिमाग में ठान लें कि हमको राजगीर जाना है, और ठान लेने पर अगर पहाड़ काटा जा सकता है तो फिर ये 6.5 मिनट का दौड़ और दरोगा का फिजिकल क्यों नहीं पास किया सकता है। इसलिए 1 महीना मोर देन इनफ, ठान लीजिए। बीपीएससी पीटी भी सर है, उस क्या कहना चाहेंगे सर उन कैंडिडेट जो पास किए हैं उनके लिए? बीपीएससी पीटी, क्योंकि सारे में फॉर्म फिलअप किया ही होगा सर। बीपीएससी पीटी जो 8 को होने वाला 8 को होने वाला है, उनको कहेंगे, बीपीएससी पीटी वाले भी बहुत सारे लड़के पास किए होंगे, कि उनको मैं यही कहूँगा कि वो चुपचाप, तो अभी अब कुछ पढ़े लिखे नहीं, चुपचाप आज निकल जाएं, आज या कल निकल जाए, मस्ती से चल जाए। WT नहीं जाएंगे, पकड़ा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उनका दरोगा में भी रिजल्ट हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में वे चुपचाप OMR सीट बढ़िया से भर देंगे, क्योंकि मैं बहुत, जैसे लाल बाबू राय है, सुनीता है, राकेश रंजन है, मैंने बहुत को देखा है, मुकेश चौधरी है, मैंने बहुत को देखा है कि वो दरोगा बनने के बाद भी 48 से 52 में वो लोग फिर बीपीएससी कम्पीट कर गया। तो ये लोग जाके OMR सीट को बढ़िया से भरें, किसी भी परिस्थिति में बढ़िया से भरें OMR सीट को, कोई ऐसी गलती ना करें। और पीटी तो पास करेंगे ही, तो दावा है कि जो उन्होंने ये दरोगा मुख्य परीक्षा पास किया है वो पीटी तो पास करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई इतनी बढ़िया हो गई है। और उसके बाद आके अगर मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है तब तो वो दरोगा पर ध्यान ना दें, लेकिन अगर मेंस की तैयारी नहीं शुरू उन्होंने किया है तो वे दरोगा बन जाए, क्योंकि दरोगा बन जाने के बाद कहीं संडिंग पंडिंग में पोस्टिंग लेके ये लोग आगे की तैयारी कर सकता है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जैसा कि हो रहा है। सर जो पास नहीं कर पाए, क्योंकि सर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा, क्योंकि रिजल्ट 12 दिन में घोषित किया गया है, पास नहीं कर पाए हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, 12 दिन में रिजल्ट घोषित किया गया कोई नई बात नहीं है। मैंने कहा है कि 40वीं बीपीएससी का रिजल्ट, आपको बता दें कि लड़का परीक्षा दे के आता है और आगे स्टेशन पर उतरता है, पेपर खरीदता है, तो उसमें 40वीं बीपीएससी का रिजल्ट रहता है। तो रिजल्ट बहुत, जब मैनुअल नहीं है और कंप्यूटर बेस्ड है, तो वैसी परिस्थिति में रिजल्ट का बहुत जल्दी निकल जाना कोई बहुत ही आश्चर्यजनक घटना नहीं है। लेकिन जो फेल किए हैं, निश्चित रूप से उनके मन में संशय है। जो फेल किए हैं वो बहुत सारे यूट्यूबर जो गलत बता रहे थे आंसर, अभी तक गलत बता रहे हैं, उनके मन में संशय होगा। लेकिन मैं यही कहूँगा, मैं गुरु हूँ और आपसे केवल और केवल आप गाली भी बकिएगा तो भी मैं यही कहूँगा कि विजयी भव। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चुपचाप 2346 वैकेंसी के लिए और सचिवालय सहायक का जो 3rd ग्रेजुएट वैकेंसी के लिए भिड़ जाएं, लेकिन मेहरबानी करके चुटपुटिया बम और शॉर्टकट मेथड मत अपनाएं। यूट्यूबर से को नमस्कार नमस्ते करें और आप NCERT एक बार जरूर पढ़ लें, और प्रतियोगिता दर्पण का अंश नहीं, पूरा प्रतियोगिता दर्पण को गहराई से पढ़ें, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। और ऐसे भी अगर पास है तो फेल है, अगर फेल है तो पास है, यानी लेकिन हर पढ़ने वाला एक न एक दिन पास करता ही है, यह मेरा विश्वास है। तो हर एक पढ़ने वाला एक ना एक दिन पास करता ही है। तो अभी तो खराब आपको लगेगा, बहुत सारे कैंडिडेट पास नहीं कर पाए होंगे, और ये कंपटीशन ही है, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं असफल हो जाते हैं, लेकिन सफलता मिलती है उन्हें जो लगातार जूझते रहते हैं, अपने तैयारी में जो गलती हुई है उसमें सुधार करते रहते हैं। तो जो फेल हुए हैं उन्हें हतोत्साह होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुगुने तैयारी के साथ अगले परीक्षा में लग जाएं, और जो पास हुए हैं वो अंतिम फेज में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए अब पसीना बहाने का समय है, अपने शरीर को कष्ट देने का समय है। तो फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।